अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। ये मॉड्यूल फॉर्म में यानी टॉपिक फॉर्म में है, तो इसके आई थिंक 234 टॉपिक्स हैं, तो जो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करवा दूँ और आप लोगों को जो क्विज़ेज़ हैं वो साथ साथ बताऊँ और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आप लोगों को प्रिपरेशन करने के भी हेल्प प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है। कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ा जा रहा है, या उसके बेनिफिट्स या स्कोप वगैरह क्या है, या एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा, यानी टॉपिक नंबर 1 की बात करें, ये सारे मॉड्यूल्स बताए हुए हैं। मॉड्यूल्स में टॉपिक्स हैं, ये जो फर्स्ट हमारा ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, 234 आपके टॉपिक्स बनेंगे या मॉड्यूल्स कह लें आप, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो साथ साथ पढ़िएगा। एक और बात बता दूं, अब थोड़ी सी स्कीम चेंज हो गई है, इसी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार फेल हुए थे कि वो ओल्ड स्कीम को फॉलो कर रहे थे मार्किंग को। अब अगर आपके मार्क्स 20% यानी ओवरऑल एक्टिविटीज़ प्लस मिड टर्म को मिलाकर अगर आपके 20% मार्क्स नहीं बनते तो आपको फ़ाइनल टर्म में अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। तो फ़ाइनल टर्म में अपेयर होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें, पहले लेक्चर्स अच्छे से सुने, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। इवन कि आप लोगों ने प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, यानी आपने वीडियो लेक्चर भी व्यू के जो आपके LMS पर अपलोडेड हैं वो लेने हैं। कुछ कुछ मिनट्स के हैं तो वो आप अलहदा ले सकते हैं। मैं भी अपलोड कर रही हूँ, अगर समझ नहीं आती मैं डिटेल में बता रही हूँ। अगर इसकी PPT स्लाइड्स देखी जाएँ तो वो इस तरह की हैं, ये रही। ठीक है, उसमें ना डिटेल में बताया हुआ नहीं है, तो आपके LMS पर ही आपके PDF हैंडआउट्स भी, एक हैंडआउट की फ़ाइल है तो वो होगी, आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर PDF फाइल्स में डिटेल में नहीं बताया हुआ। अगर उनके वीडियो लेक्चर्स भी सुने उसमें भी जस्ट वो बता रहे हैं, ठीक है, डिटेल में राइट नहीं किया हुआ। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये जो हैंडआउट्स हैं उसमें से समझा रही हूँ आप लोगों को, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। सो रिमेंबर दैट के 20% मिनिमम एट लीस्ट आपके मार्क्स होना ज़रूरी है फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया हुआ। यहाँ से हमारा पेज नंबर 26 से आपका जो है फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, या मॉड्यूल 1 कह लें या टॉपिक 1 कह लें। तो मैं इसके साथ साथ आपको प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के जो MCQs हैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। ठीक है, वो भी साथ साथ कीजिएगा, वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी आप कोर्स स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वो कोर्स किस लिए है, या क्या काम करता है, या हमारी लाइफ में किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस ऐसा डिसिप्लिन है जो कि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें साइंटिफिक फाउंडेशन यानी बुनियाद यानी बेसिस प्रोवाइड करता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं देन हम इन फील्ड्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, या इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है वो है हार्डवेयर की बात हो रही है। अगर आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो तो हार्डवेयर क्या होता है, फिज़िकल पार्ट्स और कंप्यूटर होते हैं जिससे हम टच कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एट्सेट्रा, बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, उसके बारे में आप लोग इसको पढ़ने के बाद कर सकते हो स्टडी। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस BScs कर लिया तो उसके बाद या तो सॉफ्टवेयर में चले जाओ, हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने आ जाएंगे आप, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नेटवर्किंग में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच। ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझाती भी जाऊँगी और पढ़कर बताती भी जाऊँगी। अब सॉफ्टवेयर क्या है,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने आएंगे, जैसे गेम्स वगैरह हो गई इस तरह से, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर करता क्या है, वो आप कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हो, उसे ये बताते हो कि उसने करना क्या है या वो किस तरह से ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, जब तक इंसान उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देता वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या है, कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने आपसे कहा सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर रिलेटेड यानी इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, और हार्डवेयर को मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेशन वगैरह ये सारा वर्क इसी का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में, यानी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इन चीज़ों का पता होगा आपको। प्रोग्रामिंग यानी किस तरह से आप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम यानी प्रोग्राम कर सकते हो, उसे डिज़ाइन कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, यानी कोई भी काम करना है उसे किस तरह से एग्जीक्यूट यानी रन कर सकते हो, यानी अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैं पढ़ के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्पलिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क कहते हैं कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर यानी सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस लिए, कि डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। अब रिसोर्सेज में प्रिंटर आ सकता है, स्कैनर आ सकता है, फाइल सर्वर आ सकता है, कोई ड्राइव्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट शेयरिंग हो सकती है। इंटरनेट अब देखें, एक कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जो बाकी कंपनीज़ या फिर बाकी यूज़र्स के साथ इंटरनेट शेयर कर रही होती है, या इंटरनेट से आप लोग शेयर कर सकते हो। जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे उस पर डेटा शेयर होता है। आप ब्राउज़ करते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू है, इंटरनेट ऑन नहीं है तो आप क्या है ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। A computer network is a set of computers connected for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. Other shared resources can include a printer or a file server. The internet itself can be considered as a computer network. नेक्स्ट आ जाए, ग्राफिक्स की बात हो रही है। ग्राफिक्स क्या होते हैं, ये सारी ग्राफिक्स नज़र आ रही हैं, प्यारी प्यारी जो चीज़ें कलरफुल सी, वीडियो गेम्स हो गई, फिल्म्स हो गए, डिजिटल फोटोग्राफी हो गई, आपके पास सेल फोन्स की ग्राफिक्स नज़र आ रही होती हैं, या इमेजेस वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, आपके वीडियो में एनिमेशंस नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो डिस्प्ले हो रही होती हैं ये ग्राफिक्स में आती हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो उसके बाद आप ग्राफिक्स में भी जा सकते हो, जैसे वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है, ये सारा काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स is the discipline of generating images with the aid of computers. Today, computer graphics is a core technology in digital photography, film, video games, cell phone and computer display many specialized applications. Next आगे रोबोट्स की बात। अब डिफरेंट मशीन्स हैं कंप्यूटर की तरह जो काम करती हैं, रोबोट्स ही कहेंगे, जो ऑटोमेटिकली खुद कोई ना कोई काम परफॉर्म करती हैं। हो सकता है कोई एक्सटर्नली कोई रिमोट कंट्रोल से कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, या फिर इस तरह से उन्हें किया हो कि बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है उनकी कि आपने बटन दबाया और उसने खुद वर्किंग स्टार्ट कर दी। जैसे हमारा कंप्यूटर भी एक तरह से मशीन की तरह वर्क करता है। बहुत सारी मशीनरी हैं जो रोबोट्स की तरह वर्क करती हैं और कम्प्लेक्स वर्ड्स को ऑटोमेटिकली यानी एक्शंस परफॉर्म करती हैं। रोबोट इज़ अ मशीन the programmable by a computer capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robots can be guided by an external control device or the control may be embedded within, या फिर कंट्रोल अंदर ही होगा इंटरनली, यानी एक बटन प्रेस किया आपने और वो खुद ही काम करेगा जो उसको काम असाइन किया गया या जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया है, या फिर आप जिस तरह से कंट्रोल करेंगे। क्योंकि रोबोट्स भी मशीनरी हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसने वर्क करना है। आप रोबोट्स वगैरह जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में आप लोग जा सकते हो इस कोर्स को स्टडी करने के बाद। डेटाबेस यानी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, ठीक है, आपका डेटा कलेक्टेड जो है इंफॉर्मेशन है उसे क्या है इस तरह रखना कि आपको जब ज़रूरत हो आप उसको सर्च कर सको, रिट्रीव कर सको, ठीक है, तो स्टोर कर सको, या फिर कुछ डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है या दूसरे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो डेटाबेस को यूज़ करते हुए, यानी आप इस कोर्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होगा, या इसमें आप स्पेशलाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो।
Database also called electronic database, any collection of data or information that is specially organized for rapid search and retrieval by computer, यानी कंप्यूटर के ज़रिए डेटाबेस स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द स्टोरेज, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीवल कर सकते हो, दोबारा आप हासिल कर सकते हो, यानी जो आपने स्टोर करवाया मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस एंड डिलीशन ऑफ डेटा इन कंजक्शन विद वेरियस डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी वेरियस डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ज़रूरी नहीं है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, और भी बहुत सारी क्यूरीज हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में सुनोगे आप लोग, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इन रिस्पॉन्स टू क्यूरीज, यानी आप क्यूरीज यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन जो भी लेना चाहोगे उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी क्या है, आप सिक्योरिटी में जा सकते हो, या कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अब इसमें कह सकते हैं आपका जो डेटा है वो प्राइवेट होगा, यानी आप उसको सिक्योर कर सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर सकते हो, एक्यूरेसी के लिए कर सकते हो, यानी आपको जब भी डेटा नीडिड हो तो वो क्या है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और इसमें क्या आ जाता है, इन कंपोनेंट्स में डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर आता है। सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल्स दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी फॉर all components of computer systems. These components include data, software, hardware and firmware. यानी सिक्योरिटी रिलेटेड भी अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो ये भी आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है, ये कोर्स का पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपने 1 by 1 पढ़नी है, स्टडी करनी है। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं और ये पढ़ना है। जब आपको पता हो ना कि आपका टारगेट क्या है तो आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो, आपका माइंड सेट होता है। एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन, एल्गोरिदम अगर बात करूँ तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई भी काम जैसे कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और उन स्टेप्स को एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को किस तरह से, जब भाई आप डेटा को स्टोर करवाते हो, कंप्यूटर को कोई डेटा दे तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग तो होती है, ठीक है। जैसे आपने कुछ डेटा दिया, नंबर्स दिए, तो उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगी, या कुछ इधर की इधर चीज़ें करके, या फिर आप लोगों ने डेटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिजिटल फॉर्म में डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन यूज़ हुआ है। जैसे कंप्यूटर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म है। आप जो डेटा देते हो या तो नंबर्स में देते हो या इंग्लिश में देते हो तो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वो डेटा लेगा तो उसे बाइनरी फॉर्म में डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इसको क्या है कन्वर्ट करेगा, मैनिपुलेशन होगी, उसके बाद देन मैनिपुलेशन करके देन आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन और डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन, डिजिटाइज यानी 0-1 की फॉर्म में बाय कंप्यूटर अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नोन कलेक्टिवली एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज ले सकते हो। Information processing systems include business software, operating systems, computers, networks and mainframes, ये सारी टेक्नोलॉजीज इसमें एडेड है। नेक्स्ट आपने देखना है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये सारे यूजेस आप लोगों को बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और आप लोगों को सबको पता है कंप्यूटर साइंस, भाई कंप्यूटर तो हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है वो आप पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आप इन फील्ड्स में, इन जो इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन में आपको पता है, टेलीफोन कंपनीज़ वगैरह में या इस तरीके से यूज़ हो रहा है, बैंक्स वगैरह में यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स हो गए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ये यूज़ होता है। सर्विस इंडस्ट्री में होता है, पाक आर्मी में। फ्रीलांसिंग दो मेजर पार्ट है जो कि आप लोगों का मेजर कह दो कि टॉपिक है, या फिर आपका कह दे फील्ड है जिसमें कंप्यूटर साइंस यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैनी मोर, और भी बहुत सारी हैं। अच्छा जी, ये लोकल मार्केट में अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि कैसे ये यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए एक वेबसाइट का है, बहुत फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट है, पाकिस्तान की जॉब पोर्टल है, आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान व्हेन क्लासिफाइड एज बाय फंक्शन, तो पाकिस्तान की एक फ़ेमस वेबसाइट है, तो उसका आपको दिखाया गया बाय फंक्शन। अगर देखा जाए तो टॉप पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, यानी सॉफ्टवेयर एंड वेब जो है आप किस में पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो। देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो आपकी क्या हैं,
इसमें है, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं बाय फंक्शन किया था, अब बाय इंडस्ट्री देखते हैं। बाय इंडस्ट्री भी अगर देखा जाए तो देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉप पर है, 1274 आपकी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, यानी आप पढ़ने के बाद ये आपको मोटिवेशन दी जा रही है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, तो इस काबिल हो गए कि आप लोग कोई अच्छी जॉब कर सको या ख़ुद अपनी फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो। अब तो पहले तो होता था किसी को नहीं पता होता था, अब तो सबको पता है। इवन आप थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ लेते हो तो काफ़ी कुछ सीख सकते हो। इंटरनेशनल जॉब मार्केट में ये यहाँ पर MCQs भी आया हुआ है कि US फोर्ब्स जो मैगज़ीन है उसके अकॉर्डिंग US की एजेंसीज, वन ऑफ द एक्लेम्ड एजेंसीज US क्लेम्स दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1 जॉब इन US में नंबर 1 पर क्या आती है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये वाली जॉब्स आती हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें पढ़नी है और 1 बाय 1 लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही रोबोट से रिलेटेड, डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास डेटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर है, फुल स्टैक इंजीनियर है, IT मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। ठीक है, ये सारी जॉब्स आती हैं और ये हाई टॉप पर रैंक में रही हैं। यानी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप लोग ये सारी चीज़ें ईजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, आर यू नॉट अ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक स्टेप जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता चलेंगे कंप्यूटर के, जो आप लोगों को कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में पता होने चाहिए। ठीक है, तो सो आई थिंक वी हैव completed our module number 1 that was about what is computer science, its applications, its importance in our market। ठीक है, ये हमने उसकी मार्केट में इम्पोर्टेंस भी पढ़ी, पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, देन किस किस फील्ड में या किस किस टॉपिक को हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे, फिर लोकल मार्केट में हमने देखा है इसकी इम्पोर्टेंस देखी, देन हमने इंटरनेशनल जॉब मार्केट में जो कि US ने क्लेम किया है किसी एजेंसी ने, तो क्या है नंबर 1 पर है आप कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड्स हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का ब्रेथ फर्स्ट सर्च लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बट मैं आपको इस लेक्चर के जो प्री असेसमेंट या पोस्ट असेसमेंट के क्विज़ेस हैं जो आपके LMS पर होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय फोर्ब्स इन 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स आर हाईली रैंक्ड इन फ्यूचर में भी होंगी और अब भी हैं, तो वो क्या थी मैंने आपको दिखाया था, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, डेटा एंट्री, ना मैकेनिकल इंजीनियर, ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑब्वियसली हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस से ये टॉप पर होगी। स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम साइंस कहते हैं इसे। और नेक्स्ट हमारा MCQs है, बिल्कुल बेसिक से थे, ये आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्पफुल होगा। डैश इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी US में क्या कहा था उसने, इसमें से कौन सी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, मोस्ट डिमांडेड है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 के प्री एंड पोस्ट असेसमेंट जब तक आप लोग नहीं देखेंगे, उसको फिलअप नहीं करेंगे, तब तक आप लोग क्या है आगे लेक्चर पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिए MCQs, ये ग्रेडेड नहीं होंगे। ठीक है, बस जस्ट आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।